दोस्तों आज की कहानी है अकबर और बीरबल की। जब बीरबल फांसी से बचे। जैसे कि आप जानते हैं कि अकबर बीरबल को उनकी बुद्धि के कारण बहुत पसंद करते थे। अकबर के सभी महामंत्री बीरबल से जलते थे। ये देख अकबर को बहुत बुरा लगता था। लेकिन एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि अकबर के साले भी बीरबल से जलने लगे और महाराजा की पत्नी से कहने लगे कि बहन, बीरबल में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है। महाराज, अकबर ने बीरबल को अपने सर पर चढ़ा रखा है और अपना एक महत्वपूर्ण पद दे रखा है। कृपया करके आप मुझे बीरबल की जगह दिलवाएं। यही बात अकबर ने अकबर को बता दी और कहने लगे कि महाराज, मेरा भाई भी आपके राज्य में महत्वपूर्ण पद का अधिकारी है, पर आप बीरबल को ही महत्वपूर्ण पद पर रखते हैं। ऐसा बीरबल क्या कर सकते हैं जो मेरे भाई नहीं कर सकता। अकबर कहते हैं, रानी साहिबा, बीरबल को महत्वपूर्ण पद देने के पीछे उसकी बुद्धि है, अक्लमंदी है, लेकिन आपके भाई में उतनी अक्लमंदी नहीं, बुद्धि नहीं जितनी बीरबल में है। इस पर महारानी कहती है, महाराज आप मेरे भाई की किसी भी प्रकार की परीक्षा ले सकते हैं, वो हर परीक्षा में खरे उतरेंगे। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे भाई की परीक्षा लूँगा, पर इस परीक्षा में बहुत खतरा है। अकबर की रानी ने ये बात जाकर अपने भाई को बता दी और उनके भाई ने ये परीक्षा देने की ठान ली। अगले दिन अकबर ने बीरबल और महारानी के भाई को यानी अपने साले को इकट्ठा बुलाया और उन्हें एक खत दिया और कहा, बीरबल, आप दोनों को ये खत लेकर ईरान जाना है और वहाँ के राजा को देना है। तुम दोनों को कल सुबह सूरज उगने से पहले ही निकलना होगा। अकबर के साले और बीरबल अगले दिन ईरान निकल गए और कुछ समय के बाद ईरान के राजा के महल में पहुँच गए। ईरान के राजा ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और खुशकिस्मती हमारी है कि महाराज अकबर का सबसे प्रिय और अक्लमंद बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आया। फरमाइए, आप क्या चाहते हैं। और बीरबल और अकबर का साला कहता है कि महाराज, अकबर ने आपको देने के लिए एक खत भेजा है, कृपया इसे पढ़ें। ईरान के राजा ने वह खत पढ़ा और खत पढ़ने के बाद, सिपाहियों, इन्हें गिरफ्तार कर लो। ये सुनकर बीरबल और उनका साला बहुत डर गया। ईरान के राजा ने उन्हें कहा, आप लोगों को पूर्णिमा की सुबह फांसी दी जाएगी। बीरबल और अकबर के साले की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा हमें फांसी की सज़ा क्यों दी। बीरबल और अकबर का साला सारी रात ना सो सका, लेकिन बीरबल ने फांसी से बचने का उपाय निकाला और अकबर के साले से कहा, कृपया करके रोइएगा मत, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। अकबर के साले और बीरबल को फांसी देने के लिए जा रहे थे तो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए और ज़ोर ज़ोर से गाकर नाचते हुए जा रहे थे। ईरान का राजा और बाकी सभी सैनिक उन्हें देखकर हैरान और आपस में बातें कर रहे थे कि आज इनकी आखिरी दिन है और दोनों को फांसी देने के लिए फंदे के आगे खड़ा किया गया। और ईरान के राजा ने पूछा, बताओ तुम दोनों में कौन सबसे पहले ऊपर जाएगा। दोनों ये कहकर झगड़ने लगे, पहले मैं जाऊंगा। ईरान का राजा ये देखकर हैरान हो गया और दोनों को कहने लगा, बकवास बंद करो, आखिर तुम दोनों ऊपर जाने के लिए इतने बेताब क्यों हो। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, अकबर ने खत में ये ज़रूर लिखा था कि इन दोनों को फांसी दे दी जाए, पर ये नहीं लिखा कि क्यों। मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे ये कारण है कि हमारे राज्य के सबसे बड़े ज्योतिष ने यह भविष्यवाणी की है कि अगर कोई ईरान के राजा के पास जाकर पूर्णिमा के दिन पहले फांसी पर चढ़ेगा तो अगले जन्म में वहाँ का राजा बन जाएगा और जो दूसरे नंबर पर फांसी चढ़ेगा वो उसका वजीर।
ये सुनकर ईरान के राजा ने सोचा कि अगर मैंने इन्हें फांसी पर चढ़ाया तो मेरी संतानों की जगह ये यहाँ के राजा बन जाएंगे और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। ईरान के राजा ने सभी मंत्रियों को उससे कहा कि इन्हें फांसी मत दीजिए, नहीं तो ये यहाँ के राजा बन जाएंगे। इस तरह ईरान के राजा ने उन्हें फांसी नहीं दी और बीरबल ने ईरान के राजा को बड़ी ही आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। दोनों अपने राज्य में अकबर के दरबार में पहुँचे। अकबर कहने लगे, बीरबल मुझे माफ़ कर दो, ये साबित करने के लिए कि तुमसे बुद्धिमान अक्लमंद व्यक्ति कोई नहीं है मुझे ये करना पड़ा। अकबर के साले भी बीरबल से कहने लगे, राजा बीरबल, मेरे ये ज़िंदगी आज से आपकी देन है, आपसे अक्लमंद व्यक्ति कोई नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी जगह लेने के लिए ऐसा कर रहा था, मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, गुड मैसेज ट्यूबर चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें। ओके, हैव अ नाइस डे।